बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरबाज जहांगीर। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी, IMF न माना काकड़ का प्लान, सदर अलवी की नशिस्त, और परवेज इलाही कहां हैं। सबसे पहले आपको अहम खबर दें कराची से। कराची में भी भावलपुर यूनिवर्सिटी तर्ज के स्कैंडल का इंकशाफ। निजी स्कूल का प्रिंसिपल तालबात और खवातीन असातिज़ा का जिनसी इस्तेहसाल करता रहा। 6 माह के दौरान 23 CCTV फुटेजेस सामने आ गई। CCTV कंपनी का मुलाजिम फुटेज दिखाकर प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करता रहा। प्रिंसिपल ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस 2 हाथ आगे निकली। पुलिस ने प्रिंसिपल और मुलाजिम दोनों से पैसे बटोरे। अहले इलाका के एहतजाज पर प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया। गवर्नर सिंध ने इस वाकये का नोटिस ले लिया है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, क्या वाकया है, क्या तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, ये एक प्रिंसिपल टीचर को हिरासत में ले गया है जो कि गुलशन अजीज में मुतादिद स्टाफ और खवातीन जो हैं प्रिंसिपल स्कूल टीचर हैं उनके साथ ज्यादती करने का शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल टीचर इरफान को हिरासत में लिया। इनका कहना ये है, पुलिस का बताना है कि स्कूल टीचर के खिलाफ जो है वो शिकायत भी मौसूल हुई थी, जिसके बाद जो है वो CCTV फुटेज मुलजिम जो इरफान है उनके मोबाइल फोन से भी कुछ CCTV फुटेज ऐसी हासिल कर ली गई हैं जिसमें नाजिबा हरकत करते हुए इरफान जो टीचर हैं इनको देखा जा सकता है। साथ ही जो इसकी कैमरे की एक्सेस के बारे में पता चला है कि कैमरा कंपनी है जिसने ये CCTV कैमरा इंस्टॉल किए थे उनके पास भी इसका एक्सेस था, जिसकी फुटेजेस कंपनी के जो मुलाजिम हैं उनके पास पहुंची, जिसके बाद ये शिकायत पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने कैमरा कंपनी के मुलाजिम को भी हिरासत में लिया। साथ ही ये जो टीचर हैं इरफान, इनको भी हिरासत में लिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि 6 माह से ये सिलसिला जो है वो जारी था। ये खवातीन के जिनसी इस्तेसाल के हवाले से ये सारा मामला हुआ है। सब इलाका की जानिब से एहतजाज भी किया गया है। पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुलजिम का मोबाइल फोन और स्कूल में लगा हुआ जो कैमरों का DVR है उसको भी कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जी तो खुर्रम, ये बताएगा कितनी मुतासरा खवातीन है और खवातीन की जानिब से कोई कंप्लेन दर्ज कराई गई है पुलिस को? अभी तक कोई सामने आया गवाही के लिए? देखिए, इसमें अभी सबसे पहले जो कंपनी का जो मुलाजिम है उसका बयान हासिल किया जाएगा। साथ ही जो खवातीन है, अभी तक 23 बताया जा रहा है कि 23 के करीब CCTV फुटेजेस हैं जो कि कंपनी के कैमरा कंपनी के मुलाजिम के पास से पुलिस ने हासिल की हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि मुतादिद ऐसी खवातीन हैं जो कि ठीक है। खुर्रम, हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त हसन सरदार न्याजी साहब SSP मौजूद हैं। जरा उनसे भी इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। हसन सरदार साहब, अभी तक क्या डिटेल्स आप तक पहुंची हैं? ये एक गिरफ्तारी अमल में आई है, कितने लोग इसमें मुलव्विस हैं, किस किस को हिरासत में लिया जाएगा? जी, अभी तक ये जो अनफॉर्चुनेट वाकया है इसमें एक ही बंदा सामने आया है और मजीद तफ्तीश हम कर रहे हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये एक ही बंदा है या इसके साथ कोई और भी बंदे शामिल हैं। जो भी तफ्तीश में शामिल होगा उससे आपको अपडेट किया जाएगा। हसन साहब, पुलिस को किसने इत्तला दी इस वाकये की? पुलिस के पास ये मामला कैसे पहुंचा? ये जो बंदा था ये अपनी एकेडमी में, जो इसने प्राइवेट एकेडमी बनाई हुई थी, वहाँ पे गैर अखलाकी हरकत करता था और उसको CCTV कैमरास की मदद से उसकी वीडियोस बना लेता था। पुलिस को एक इन्फो मिली कि इस किस्म की हरकत वहाँ पे हो रही हैं, तो उस पर पुलिस ने एक्शन लिया और इसको कानून के शिकंजे में लिया। और मुकदमा अभी दर्ज हो गया, इंदराज हो गया? किन दफात के तहत दर्ज किया गया है या किया जाएगा? मुकदमे का इंदराज किया जा रहा है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें खवातीन विक्टिम बनी हैं उनसे हम राब्ता करें और उनका एतमाद हासिल करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें खातून पुलिस ऑफिसर को भी शामिल किया है ताकि उनको एतमाद हासिल हो, उनका हौसला बढ़े। तो हमने DSP SHO के साथ एक खातून पुलिस इंस्पेक्टर को भी शामिल करके उन तक हम एक्सेस हासिल कर रहे हैं। तो उनको भी हम शामिल करेंगे, उनकी स्टेटमेंट्स लेंगे। तो हमारी कोशिश है कि उनको भी हम इसमें शामिल करें। तो हसन साहब, ऐसे आमतौर पर इस तरह के केसेस में फैमिलीज या खवातीन सामने आती नहीं है, अगर वो लोग कोऑपरेट नहीं करते तो फिर किसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा? फिर कौन सी दफात का इत्तलाक होगा? सरकार की मुद्दत होगी, सरकार की मुद्दत में किया जा सकता है। ठीक है। और अभी जो तफ्तीश आपकी चल रही है, कुछ और लोगों पर आपको शक है जो CCTV कंपनी थी जिस कंपनी के? बिल्कुल इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, कोई और भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया हसन सरदार न्याजी साहब, SSP मलिर हमारे साथ।
और नाज़रीन, IMF और पाकिस्तान के दरमियान बिजली के बिलों पर रिलीफ का प्लान, उस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। प्लान में बताया गया था कि रिलीफ से 6 अरब से ज़ायद माली खसारा होगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने प्लान को मुस्तरद करते हुए 15 अरब से ज़ायद के माली असर का तखमीना बताया। IMF 15 अरब के मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी उनकी जानिब से पूछ लिया गया। IMF के साथ दोबारा प्लान शेयर किया जाना है, जिसके बाइस ताख़ीर हो रही है। नया प्लान शेयर होने पर IMF हुक्काम और वजारत खजाना दोबारा बात करेंगे। बिजली चोरी में कार्रवाई पर किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए, हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेगी। निगरान वज़ीर आज़म की तवानाई से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात में कमी के लिए इक़दाम किए जाएं। ट्रांसफार्मर मीटरिंग मनसूबे के लिए जामे मनसूबा पेश किया जाए। छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए मनसूबे बनाकर पेश किए जाएं। बिजली बनाने के लिए मकामी कोयले को तरजीह दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर ख़जाना को मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की मुआशी सूरत हाल पर बात की गई। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने वज़ीर आज़म को मौजूदा मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से निगरान वफाकी वज़ीर क़ानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम ने मुलाकात की। अवान सदर में होने वाली मुलाकात में मुल्क में आम इंतखाबात के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने आइन की बालादस्ती बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बयान को सराहा कि निगरान हुकूमत इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी करेगी। सदर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर क़ानून से कहा कि फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान के माली हालात के बाइस बैनुल-अक़वामी इदारों का PIA पर मुबैना तौर पर अदम एतमाद का इजहार। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत की अदम तवज्जुही के बाइस एयरलाइन को अपनी तारीख के संगीन माली बहरान का सामना है। लीज पर मौजूद 4 बोइंग 777 और 5 एयरबस ग्राउंड होने का भी खदशा है। PIA की तंजीम 9 के मनसूबे पर अमल दरामद न होना भी बैनुल-अक़वामी इदारों की अदम एतमाद की एक बड़ी वजह है। ज़राए का मजीद बताना है कि कौमी एयरलाइन पर बैनुल-अक़वामी अदायगियों की मद में $100 मिलियन वाजिबुल अदा हैं। फौरी अदायगियों में जहाज़ों, इंजन की लीज और मुख्तलिफ मुद्दत में इंटरनेशनल वाजिबात, कर्जों पर सूद की अदायगियाँ शामिल है। एयरलाइन ने FBR को भी अरबों की फौरी अदायगी अभी करना है। बहरान के बाइस PIA का 20 जहाज़ों तक फ्लाइट ऑपरेशन महदूद हो गया है। एयरलाइन को जुलाई 2020 में यूरोपीय और बरतानवी परवाज़ों पर बंदिश से अब तक ताहाल 187 अरब का नुकसान हो चुका है। PIA का मजमूई खसारा 112 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट में 349 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 45,707 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए मालियत के 13 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के मामले पर IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को हिदायत की है कि अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर कल अदालत में पेश हों। IG पंजाब ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही को ले जाने वाले इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार थे। इस्लामाबाद पुलिस का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। परवेज इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को परवेज इलाही को बाजियाब करा के कल पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत के रूबरू पेश। अदालत ने इस्तफसार किया कि DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन कहाँ हैं। IG पंजाब बोले दोनों कराची में हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही इस वक्त कहाँ है। एडवोकेट जनरल पंजाब और IG ने कहा कि हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि परवेज इलाही कहाँ है। IG ने कहा परवेज इलाही को ले जाने वाले इस्लामाबाद पुलिस के थे। इस्लामाबाद पुलिस का मैं जिम्मेदार नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया IG इस्लामाबाद से कंफर्म किया गया है क्या सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस अफसरों की शनाख्त की तस्दीक की गई। अदालत इंक्वायरी कराएगी, जो जिम्मेदार होगा कार्रवाई होगी। जो कुछ हो रहा है उस पर अदालत को बड़ा दुख है। ये कह देना कि अदालत पर्सनल हुई है इंतहाई अफसोसनाक है। कोई ये समझ रहा है कि ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी तो ये उसकी भूल है। खबर देंगे, परवेज इलाही और उनके बेटे ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। पेपर स्कीम के तहत सरकार से 40% कमीशन हासिल किया। गुज़श्ता हुकूमत ने गुजरात में 2300 अरब रुपए लगाए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए लेकर कानूनी बनाया। मोनिस इलाही अपने बाप को छोड़कर यूरोप में अयाशी कर रहा है। परवेज इलाही पर किसी ने केसेस नहीं बनाए, ये उनका अपना किया धरा है। आज चौधरी परवेज इलाही के लिए इंसाफ याद आ गया है। करतूत उन्होंने साहबजादे
उन्होंने करप्शन के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसमें कई सौ अरब रुपए की करप्शन हुई, हाउसिंग सोसाइटियों से पैसे बटोरे गए, पेपर स्कीम्स भी होती हैं और 40% तक कमीशन स्कीमों के अंदर लिया गया। कई सौ अरब रुपया पंजाब के सबसे बड़े डाकू ने लेना था। तो साहबजादे जो हैं वो कह रहे हैं परवेज लाई इन पेन मोनस इन स्पेन। तो ये जो परवेज लाई साहब पे केसेस हैं ये किसी ने बनाए नहीं हैं, ये इनका अपना किया धरा है, ये इनके अपने करतूत हैं कि एक शख्स जिस पे करप्शन के संगीन इल्जामात हैं उसको किस तरीके से आउट ऑफ द वे रिलीफ दिया जा रहा है। आज आपको इंसाफ याद आ गया, तब आपको इंसाफ याद नहीं आया था, खौफे खुदा नहीं आया था कि जब पूरे खानदान अंदर थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वाघा बॉर्डर पर पीसीबी के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वफ्द ने चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ से मुलाकात की। सदर रॉजर बिनी ने कहा, दौरे की दावत पर पीसीबी का शुक्रगुजार हूं। नायब सदर राजीव शुक्ला ने अच्छी रिवायत लेकर भारत जाएंगे। ज़का अशरफ ने कहा, भारत हमें दावत देगा तो हम भी जाएंगे। इसी तरह दोस्त ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। पाक भारत क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। एशिया कप के मैचेस देखने के लिए बीसीसी का 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द 2 रोजा दौरे पर वाघा बॉर्डर के रास्ते पहुंचा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वफ्द ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। होटल पहुंचने पर चेयरमैन पीसीबी ने इस्तकबाल किया। ज़का अशरफ ने कहा, भारत दावत देगा तो हम भी जाएंगे। इसी तरह 2 ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हैं। बोर्ड ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होते हैं। हमने दावत दी है, इन्होंने मेहरबानी की है, ये हमें करेंगे तो हम भी इसी तरह इनको गर्मजोशी से इस्तकबाल करेंगे। बीसीसीआई के सदर रॉजर बनी ने कहा, दौरे की दावत पर पीसीबी का शुक्रगुजार हूँ। नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना था कि एशिया कप का मेजबान पाकिस्तान है। पीसीबी के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने और अच्छे हैं। एशिया कप चल रहा है और एशिया कप का होस्ट पाकिस्तान है। हमारे ताल्लुकात जो है क्रिकेट की दुनिया में वो पुराने ताल्लुकात हैं, हमेशा से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। गवर्नर हाउस पंजाब में भारतीय वफ्द के एजाज में शैये का एहतमाम भी किया जाएगा। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का वफ्द 2008 के बाद अब पाकिस्तान। ग्वादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरने से 2 अफसर और 1 जवान शहीद हो गए। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुमकिन फनी खराबी का शिकार हुआ। इस हादसे में पाक बहरिया के 2 जवान और 1 अफसर ने जाम शहादत नोश किया। पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने हादसे पर इज़हार अफसोस करते हुए शहदा के अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। पाक सऊदी अरब मुश्तरका तरबियती मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी मशक़ अल-बतार अव्वल कामयाबी से मुकम्मल हुई। इख्तितामी तकरीब चराट में मुनक़्क़िद की गई। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी और आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। मशक़ के आखिरी दिन की मुख्तलिफ ड्रिल्स का मुशाहिदा किया। मुल्क की दिफा का आज़म पाक फौज मुस्तैद है हरदम। पाक सऊदी अरब मुश्तरका तरबियती मशक़ें इख्तिताम पजीर। हरबी महारत का अमली मुज़ाहरा किया गया। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी मशक़ अल-बतार अव्वल कामयाबी से मुकम्मल हुई। चराट में मुनक़्क़िदा इख्तितामी तकरीब में सऊदी अरब के सफ़ी नवाफ सईद अल मालिकी और आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। मशक़ के आखिरी दिन की मुख्तलिफ ड्रिल्स का मुशाहिदा किया। 2 हफ्ते तवील मशक़ों में दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों समेत कॉम्बैट एविएशन ने अपनी पेशावराना महारत का मुज़ाहरा किया। तकरीब का अख्तिताम फ्लाई पास्ट के साथ हुआ। मशक़ का मकसद बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देना था, जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन समेत मुस्तक़बिल में फौजी ताउन और तजर्बात का तबादला शामिल है। पाकिस्तान को कर्जों से निजात के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। IMF इस्लाहात पाकिस्तान को कर्ज और बैरूनी फाइनेंसिंग के घन चक्कर से निकलने में मदद करे। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की एलिजाबेथ हॉर्स्ट कहती हैं कि मुश्किल मुआशी सूरत हाल है। टैक्सेशन में बेहतरी और बैरूनी सरमायाकारी लाए बगैर पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान की मुश्किल मुआशी सूरत हाल, अमरीका मुआशी इस्लाहात में मदद के लिए तैयार। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की एलिजाबेथ होस्ट ने पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, IMF की इस्लाहात पाकिस्तान को कर्ज और बैरूनी फाइनेंसिंग के घन चक्कर से निकालने में मदद करेंगी। टैक्सेशन में बेहतरी और बैरूनी सरमायाकारी लाए बगैर पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। अमरीकी ओहदेदार ने मुआशी बदहाली के दबाव को कम करने में मदद के लिए हालिया अमरीकी कोशिशों और गुज़िश्ता बरस के तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के लिए इमदाद पर भी रोशनी डाली।
उनका कहना था अमेरिका ने सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए $215 मिलियन की इमदाद दी। उन्होंने मजीद कहा दुनिया भर में कसाद बाजारी की वजह से कई ममालिक शदीद मुआशी दबाव का शिकार हैं। पाकिस्तान, अमेरिका और पूरी दुनिया में यही सूरत हाल है। हाफिज नईमुर रहमान ने चीनी की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। निगरान हुकूमत कीमतों में कमी क्यों नहीं ला सकती? यही चीनी माफिया भी है। अभी पिछले दिनों नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हुकूमत, इन्होंने और इसाकदार ने मिलकर जो चीनी के ऊपर काम किया है, जो अरबों रुपए की और सैकड़ों अरब रुपए की डस्ट लगाई है पाकिस्तान की पूरी कौम को, कि पहले इन्होंने चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की और फिर उसके बाद अब ये चीनी का जब बहरान पैदा हो गया, 85 रुपए किलो की चीनी 185 रुपए में पहुंच गई, अब 200 क्रॉस कर गई और अब ये 220 रुपए के हिसाब से इंपोर्ट करनी और मजीद महंगी भेजी। जो यूटिलिटी स्टोर का धंधा है वो भी सबको पता है, ट्रक के ट्रक जा रहे होते हैं और अचानक से पता चलता है बारिश हुई तो चीनी गीली हो गई, तो वो चीनी गीली फिर 50 रुपए में बेच दी जाती है, 40 रुपए में बेच दी जाती है। किन लोगों को बेची जाती है? उन लोगों को बेची जाती है जो पहले ही हम पर मुसल्लत हैं। तो ये इनका पूरा नेक्सस है शैतानी किस्म का, जो हम पर मुसल्लत है, फिर ये कहते हैं हम कम नहीं कर सकते। और भाई करप्शन छोड़ो। कम उम्र मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम की जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिजवाना तशद्दुद केस की मुलजिमा की दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। मुलजिमा सोमिया आसिम ने जमानत की दरखास्त दायर कर रखी। उधर कराची के इलाके कोरंगी में 2 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। कोरंगी में सेक्टर 50A के गौस पार्क रोड के करीब डाकू शहरियों से लूटमार कर रहे थे। शहरियों ने पकड़कर धो डाला। तशद्दुद से डाकू जख्मी हो गए। शहरियों ने डाकू की मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। रोशनियों का शहर जराइम के अंधेरों में डूबने लगा। 1 घंटे में 3 वारदातें। लुटेरे अलादीन पार्क के करीब पेट्रोल पंप हमले से 68 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुरानी सब्जी मंडी में कार सवार खानदान को लूट लिया गया। फेडरल बेरिया जौहराबाद में रागीर खातून डाकुओं का निशाना बन गई। मुल्क के सबसे बड़े शहर में जंगल का कानून चल पड़ा। वारी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे रही है। कराची के शहरी लुटेरों के हाथों यरगमाल। मुलजिमान अलादीन पार्क के करीब पेट्रोल पंप हमले से 68 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। SP उज़ैर अहमद के मुताबिक मुलजिमान ने गार्ड से असलहा भी छीन लिया। पुरानी सब्जी मंडी में कार सवार फैमिली डाकुओं के हत्थे चढ़ गई। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने गाड़ी को घेरा। 1 डाकू लूट मार करता रहा। 3 मुलजिमान बैकअप पर रहे। फेडरल बेरिया जौहराबाद में राहगीर खातून डाकुओं का निशाना बन गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने सुनसान गली में खातून का पीछा किया। मौका देखते ही घेर लिया। लूट मार करके निकले तो खातून ने शोर मचा दिया। शोर शराबे पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान फरार हो गए। SSP AVLC की कराची के दफ्तर की छत का प्लस्तर गिर गया। प्लस्तर के टुकड़े लगने से SSP AVLC अब्दुल रहीम शिराजी और DSP एडमिन कम्बो खान मरीज जख्मी हो गए। SM शिराजी को निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। SSP को सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चोटें आईं। अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जा रहे हैं। प्लस्तर इमारत के खस्ताहाल होने की वजह से गिरा। हादसे के वक्त SSP अब्दुल रहीम शिराजी दफ्तरी अमूर अंजाम दे रहे थे। पुलिस से काम के मुताबिक SSP और DSP की हालत खतरे से बाहर है। छत का प्लस्तर गिरने का वाकया हादसाती तौर पर रूनुमा हुआ। पुलिस अफसरान डॉक्टर्स के साथ राब्ते में हैं। अभी आपको खबर देंगे, हिंदुस्तानी फौज में एक के बाद दूसरा करप्शन स्कैंडल। मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल ने फौज को अरबों रुपए का चूना लगा दिया। कर्नल ने जाली दस्तखतों और रसीदों के जरिए 3 बरस में 6 अरब से ज्यादा की करप्शन की। हिंदुस्तानी फौज में एक के बाद दूसरा करप्शन स्कैंडल। मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल ने फौज को अरबों रुपए का चूना लगा दिया। कोर इंटेलिजेंस यूनिट के कमांडर अफसर ने मई 2019 से मार्च 2021 तक सरकारी फराइज की अंजामदही के लिए 150 से जायद सिविलियन गाड़ियों को सिर्फ कागजात पर किराए पर लिया। गाड़ियों की हायरिंग के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी को बहाना बनाया गया। खुद पर इल्जाम लगने पर भारतीय फौज का कर्नल अपने ही फौज पर फट पड़ा। कमांडिंग अफसर ने इल्जाम लगाया कि किराए पर ली गई गाड़ियां कोर हेडक्वार्टर में मौजूद अफसरान जाती मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी को हथियार बनाकर भारतीय फौज में वसी पैमाने पर करप्शन जारी है। पाकिस्तान का नाम आते ही आंखें बंद और खजाने का मुंह खुल जाता है। 4 सितंबर 1965 को जंग के दौरान पाक फौज के जवानों ने हिम्मत, शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा किया। जंग के चौथे रोज इंदिरा गांधी ने धमकी दी कि भारत पाकिस्तान के साथ कश्मीर के तनाज़े को एक ही दफा बजरिया ताकत हल करेगा।
जबकि चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की हिमायत करते हुए कहा कि भारत ने जारहियत का इर्तिकाब किया है। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।